वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे क्यों निकाला से निकल के नैरेटिव आया कि वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त दो के बाद उसमें से नैरेटिव निकला कि मैं बीमार हूँ, और मैं बीमार हूँ के नैरेटिव से आगे निकला कि अब हमने इनकलाब लाना है। तो ये है वो क्रोनोलॉजी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग नाहल जो है वो कारबंद है, कारफरमा है, और उनका दिल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक दफ़ा फिर वैसे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें जैसे हमने 80s में बनाया और 90s में बनाया। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं। पहले आपने कल एक अफसोसनाक वाक़या देखा। अच्छा, अब मैं क्योंकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इसमें से सियासत की बात तो करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर रहा हूं तो सियासत की बात तो है इसमें। आपके दिल में भी होगा कि ये सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपके दिल में हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के, आपका मतलब दोस्त यहाँ बैठे और स्क्रीन के थ्रू जो दोस्त घर में देख रहे हैं, क्या हमारी सोसाइटी में जैसे जलील शरकपुरी साहब के साथ एक बारिश, सफ़ेद दाढ़ी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? सियासी कल्चर तो है जो मियाँ नवाज शरीफ और इनके भाई ने डेवलप किया, लेकिन क्या हमारा इखलाकी और समाजी कल्चर है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो किया जाना चाहिए था जो उनके साथ किया गया? उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको हाथापाई तक गए उनके साथ, उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश की। मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, असल में उनके ऊपर गाली गलौज की गई। कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये कहा कि जो मेरे लीडर, जो उनके अल्फाज में मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मुझे पाकिस्तान की किसी सकाफत, समाजी या कानूनी वजह से बता दीजिए कि कहीं पे ये खिलाफ कानून हो, खिलाफ ज़ाब्ता हो। आप में से बहुत सारों को मैं जानता हूं, कई ऐसी स्टोरी ब्रेक होती हैं आपके टेलीविज़न के ऊपर जिसके ऊपर आपसे अगर पूछें तो आप कहते हैं कि जी मैं अपने टेलीविज़न में नौकरी करता हूं बट इस स्टोरी के साथ मैं एग्री नहीं करता, लेकिन आप गाली गलौज नहीं करते। ये रिपोर्टर फलां ने स्टोरी की है जी, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन आप गाली गलौज नहीं करते उसको, क्योंकि उसका हक है स्टोरी करना, उसने किया है, भले आप डिफ़र करें या ना करें। तो बुनियादी तौर पर जो जलील शरकपुरी साहब हैं, उन्होंने जो भी स्टांस लिया वो स्टांस उन्होंने कोई कानून कहीं पर नहीं तोड़ा, लेकिन सोचने की बात यह कि एक बारिश आदमी को किस तरीके से कल बेइज्जत किया गया, तजलील की गई, ह्यूमिलिएट किया गया। ये हुआ क्यों? पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे, क्योंकि हम तो वोट को इज्जत देने वाले थे। तो क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? क्या उनका असेंबली के अंदर वोट नहीं है, भले वो अपोजिशन का हो, हुकूमत का हो या किसी और का? रही बात, आपने कहा कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले, तो किसी बात पे कभी तो खड़े हो जाएं आप लोग। कोई एक बात खुदारा हो ज़िंदगी में जिस पे आप खड़े हो जाएं, कहीं पे तो आप इंसानियत दिखाएं। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रज़ा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी? तो रखें ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा पक्का पक्का स्टील वाला रख दें, ऊपर उनके टोपी पे लगवा दें। तो कैप्टन साहब को तो आपने नहीं पूछा, वो तो कहते थे मैं अपने हल्के के फंड्स के लिए मिल रहा हूं। आप अगर एक पूरी दुनिया में मुसद्दका असूल है, आपका कोई बंदा मुखालिफ हो या आपके साथ हो, जिस दिन वो प्रेस क्लब का सदर बन जाता है, आपके जो कंबाइन प्रॉब्लम होते हैं आप उसी से जाके डिस्कस करते हैं, भले वो आपको बुरा लगता हो। अगर प्रेस क्लब से रिलेटेड बात होगी तो आप उनसे जाके करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स भी वज़ीर आला बन जाता है तो जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है
उसके हलके में अगर कोई काम है वो किससे मिले जाके। आप ये सारा कुछ करते रहें तो दुरुस्त है, कोई और करे तो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है, मसला है लूट मार को इज्जत दो, मसला है लंदन के उन फ्लैटों को इज्जत दो जो हमने लूट मार से बनाए हैं, मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो, मसला है कि इस खानदान को जिनके अंदर शायद कोई बेहतर ब्रेन है जो आज तक हमें नजर नहीं आया, जिनके अंदर शायद कोई ऐसी चीज़ है कि वो अशरफुल मखलूकात से भी ऊपर की कोई चीज़ है, क्योंकि बाकी इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, तो उनकी इज्जत है, बाकी किसी कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको यह अंदाज़ा हो कि क्या होता रहा। माजी में जाते हैं, 1984 पंजाब गवर्नमेंट में आए मियाँ साहब, आपको याद है पहले अचानक से कहीं से वारिद हुए, अचानक से तो नहीं हुए, बहुत सारी जगहों पे मिठाइयाँ खिलाई, फ्रूट खिलाए, दफ्तरों के बाहर बैठे, उनमें से कुछ लोग जिंदा हैं जिनके दफ्तर के बाहर बैठा करते थे, मैं मिला हूँ कुछ लोगों से, और वहाँ से निकल के अचानक वज़ीर ख़जाना बने। वहाँ से आपको याद होगा कि जनेजो साहब की असम्बली तोड़ दी गई। जब जनेजो साहब की असम्बली तोड़ी तो क्योंकि हमने तो वोट को इज्जत देना था, तो हम जनेजो साहब के साथ नहीं खड़े हुए, हमने फिदा हुसैन साहब के थ्रू एक नया ग्रुप बनवा दिया। और जब बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि निकाला तो जनेजो साहब को गलत किया है, गैर आईनी है, लेकिन अब इलेक्शन करीब हैं तो इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। जो फिदा हुसैन साहब का ग्रुप बनाया उसको नवाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया। फिर किस्मत ने और मुल्क की तारीख ने एक ऐसा चैप्टर देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। निगरान वजीर आला ने खुद 4 हलकों से इलेक्शन लड़ा, जो कि नवाज शरीफ साहब थे, और 2 से मेरा ख्याल जीते, 2 से मेरा ख्याल हारे। कैंपेन की निगरान वजीर आला होते हुए, ये आपने कभी सोचा सुना दुनिया में? ये असूल भी नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो नरम किए गए। उन्होंने निगरान वजीर आला होते हुए ये इलेक्शन लड़ा, उसकी कैंपेन की, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और उसके बाद क्या हुआ? जब आपके सामने वो सारी गवर्नमेंट आई, बेनज़ीर साहबा गवर्नमेंट में आ गई, तो फिर पहले दिन से बेनज़ीर साहबा के खिलाफ काम करना शुरू किया, मतलब फिर से वोट को इज्जत देना शुरू की, क्योंकि शहीद बेनज़ीर जो थी वो वोट लेके थोड़ी ना आई थी, वो तो पैसे दे के आई थी, वोट तो सिर्फ नवाज शरीफ लेके आते हैं। ये मैं तंजिया कह रहा हूं, हालांकि बात तो उलट है, सबको पता है। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना था, उसके लिए सबसे बड़े अस्तबल का इंतज़ाम किया गया, और वो क्या था? वो छांगा मांगा का जंगल था। वहाँ पे जो रेस्ट हाउस है, वहाँ पे बाहर से ताले लगा दिए गए और अंदर तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर थीं। लोगों को कैद किया गया, ख़रीदा गया ताकि बेनज़ीर की हुकूमत गिराई जा सके। वो नहीं गिराई जा सकी, ये फेल हुए, लेकिन बाज नहीं आए। उसके बाद भी काविश जारी रखी और सदर के साथ मिलकर हुकूमत गिराई और ख़ुद हुकूमत में आए। तो पहली दफ़ा नवाज शरीफ जब वज़ीर ख़जाना बने तो मिठाई और फ्रूट के टोकरों को इज्जत दे के बने थे। दूसरी दफ़ा सदर के साथ मिलकर साजिश करके मोहतरमा की हुकूमत गिरा के पिछले दरवाजे को इज्जत दे के फिर वज़ीर आज़म बने थे पहली दफ़ा। फिर उसके बाद दोबारा से इनको नज़र आया कि जो उस टाइम के आर्मी चीफ हैं वो मसला बना देंगे कोई, उनको फिर वोट को इज्जत देते हुए BMW देने की कोशिश की गई, जो उन्होंने इनकार की, माजरत की। उसके बाद आपको याद होगा कि एक फ़ैसला खिलाफ आया, तो जस्टिस सजाद अली शाह ने क्योंकि वोट को इज्जत नहीं दी, तो फिर इन्होंने वोट को इज्जत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जजेस पे तशद्दुद किया, जजेस को वहाँ से भगाया, तोड़ फोड़ की। वो सब कुछ वोट को इज्जत दिया था। अच्छा, उसके बाद आगे चलिए, परवेज़ मुशर्रफ आ गए। अब क्योंकि हम वोट को इज्जत देते हैं, हम वोट लेके आते हैं, तो वोट को इज्जत देने वाला बंदा तो बहादुर होता है ना, वोट लेके आने वाला बंदा तो बहादुर होता है, इखलाकी। तो हम में इखलाकी पावर इतनी थी कि हमने एक आर्मी चीफ जो मुल्क से बाहर गया हुआ था,
उसको उसके बैरूनी मुल्क होते हुए सैक कर दिया, वापस आने का इंतजार नहीं किया, जग हसाई होगी, पाकिस्तान की इंसल्ट होगी, क्योंकि वोट को इज्जत नहीं, ये नवाज शरीफ को इज्जत देनी है बस। और उनको कहा कि आप इंडिया से जाकर रिफ्यूलिंग करवा लें, अपने जहाज को नहीं उतरने देंगे, ये भी वोट को इज्जत दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद अब जब पकड़े गए तो हमने कहा दोबारा से वोट को इज्जत देते हैं। हमने दोबारा से वोट को इज्जत दी, और इस दफ़ा हमने एक दोस्त मुल्क के साथ मिलकर वोट को इज्जत दी, और हमने एक मुआहदा किया, क्योंकि वोट को इज्जत देनी थी इसलिए तमाम मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप थी वो घरों में तत्ते बयान दे के सोए हुए थे। बहुत ही मोतबर सियासतदान हैं, बहुत ही मोतबर वकील हैं एतजाज़ अहसन साहब, वो इनके वकील थे उस टाइम, वो भी टेलीविज़न को, मीडिया को तत्ते बयान दे के सोए थे कि जी मेरा जो मोक्कल है, जो मेरा साइल है, जो मेरा कस्टमर है, वो तो किसी सूरत किसी किस्म पीछे नहीं हटेगा, मुकदमा लड़ेगा। जब सारे सुबह सुबह सो के उठे तो पता चला जहाज़ किसी और मुल्क के शहर में लैंड कर चुका, बिस्तरे, बोरियां, मंजियां, संदूक सब कुछ ले जा चुके हैं, बल्कि अपने साथ मुलाजिम भी ले जा चुके हैं। एक बात इसमें याद रखने की है, क्योंकि वोट को इज्जत देनी थी इसलिए हमने बगैर ज़रा सा भी खड़ाक होने के, कोई ज़रा सी भी परेशानी शहरियों के लिए हमने क्रिएट नहीं की, और रातों रात हम यहाँ से निकल गए। अब वोट को इज्जत देनी थी तो हमने कहा कि हम तो मुआहदा करके नहीं गए, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो वोट की इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन आपको पता है ना, मिडिल ईस्ट में जमहूरियत नहीं है, तो वहाँ पे क्योंकि जमहूरियत नहीं थी तो वहाँ तो वोट को इज्जत नहीं देते उस तरह से जैसे ये देते हैं। तो वो प्रिंस हरेरी देखें, उन्होंने आगे फिर वोट की बेइज्जती कर दी इधर। उन्होंने कहा नहीं जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये मुआहदा है जो आप करके गए थे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, देखें 10 साल की जो टर्म होती है ना, क्योंकि जमहूरियत की टर्म एक वज़ीर आज़म की 5 साल होती है, 10 साल का मुआहदा हो गया तो ये तो वोट की इज्जत नहीं होनी। हमने तो 5 का किया था, क्योंकि जमहूरी एक टर्म 5 है, तो हमारा मुआहदा भी 5 का था। ये क्यों किया ये? क्योंकि हम पहले भी तो मुआहदा करके ही वज़ीर आज़म बनते थे ना, इस दफ़ा मुआहदा करके वज़ीर आज़म नहीं बने, तो काम तो हमने वही, हम तो जमहूरी काम ही कर रहे हैं, हमारी जमहूरियत, हमारे घर में तो जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। तो उन्होंने कहा जी हमने जमहूरियत को इज्जत दी है, तो हमने बुनियादी तौर पे 5 साल का मुआहदा किया। वो फिर आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी ये 10 साल का किया था। असी कहा चलो छड्डो, पाकिस्तान चेंज हो जाता है, तुहाडे मुल्क दे विच जमहूरियत नहीं है, तुहानू पता नहीं, जिथे जमहूरियत होवे इन्ना झूठ मारना पैंदा है। आगे चल पड़े। अब आ गया 2008। अब अवाम भी तो हमारी थोड़ी सी अच्छी नहीं है ना, उन्होंने वोट को इज्जत बांट के दे दी, थोड़ी सी इज्जत उन्होंने काफ लीग को भी दे दी। पर ऐसे नहीं हो सकता, पंजाब में वोट को इज्जत सिर्फ नवाज शरीफ की पार्टी को हो सकती है। और हमारे भाई वो जो रॉकेट नीचे से चलता है, आप देखते हैं ना, बहुत धुआं निकालता है, फिर ऊपर जाके वो ठुस हो जाता है, वो वाला हिस्सा, वो वाला जो हिस्सा है वो शहबाज शरीफ साहब है, नीचे से चुकते हैं काम को। वो एक मज़ाहिया बात है, लेकिन गांव के लोग जब फिल्म देख के आते थे तो अक्सर उनको फिल्म का नाम याद नहीं होता था, तो कोई पूछता था किस तरह दी गई है फिल्म, कैसी सी। तो कई फिल्में होती थी जैसे वो नंबर चल के हटते थे तो पहले सीन में मुक्का मारते थे वो, तो वो बंदा कहता था उन्हें नंबरां तो ही चुक देती है। सो ये शहबाज शरीफ साहब नंबरां तो ही चुकते सन। सो उनके लिए फिर वोट को इज्जत दी गई, और मुस्लिम लीग काफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, उस पर बेतहाशा पैसा स्पेंड किया गया, और 5 साल डिठाई से जम के मीडिया के ऊपर वोट को इज्जत दी गई और दिफा किया गया। उसके बाद हम यहां रुके नहीं, कादरी साहब आ गए कहीं से, उन्होंने कहा जी मेरे पीछे भी लोग हैं, मेरा भी वोट बैंक है, छोटा है थोड़ा है लेकिन मेरे भी वोट है, मेरे भी लोग मानने वाले हैं। हमने कहा ऐसे तो नहीं होता, अब इसका फैसला हमारा जस्टिस गुल्लू भट्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो लाहौर में जजेस हैं, जो इनके अपने जजेस हैं लाहौर में, मेरा कहने का मतलब जो सियासी इनके कारकुन हैं वो भी तो अदालतें लगाते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि ये तो जनाब गुल्लू भट्ट साहब करेंगे फैसला। गुल्लू भट्ट साहब ने डंडा पकड़ लिया और फिर उन्होंने वो डंडा फेरा, आपके सामने जो कुछ हुआ वो कैमरे की आंख पे है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, आज उमर शेख से मसला है, सीसीपीओ लाहौर से, लेकिन हमारा भाई एक आराम से मेरे भाई, आज उमर शेख साहब से मसला है, लेकिन आपने इसी शहर में फयाज टुंडा को देखा,
आबद बॉक्सर को देखा, नवीद सईद को देखा, नाम गिनता जाऊंगा। पिछली दफ़ा मैंने आपको यहाँ पुलिस मुकाबले जो है वो देखे। तो हमने कहा इनके थ्रू भी तो कोई काम करवाना है, ये हम अकेले वोट को इज्जत देंगे तो ये मुनासिब नहीं है, सबको वोट को इज्जत देनी चाहिए। तो फिर हमने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया और हामला औरतों के मुंह के अंदर गोलियां मारी ताकि वोट को मुकम्मल इज्जत मिले, लोगों को अंदर तक सुकून हो कि ये ना हो कि हमने ऊपर ऊपर सतही तौर पे वोट को इज्जत दी है। अब इससे हम निकल के हमने, क्योंकि अब हम मॉडर्न भी हो गए थे, पहले तो हम देसी थे, पायशाही खाते थे सिर्फ, अब हमें स्टेक का भी पता लग गया था, सालसा का पता लग गया था। तो अब हमने लंदन में बेनज़ीर साहबा के साथ बैठ के एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जो लूट मार इकट्ठे करने का मंसूबा था। लेकिन यहां आके हमने देखा कि यार पीपल्स पार्टी को थोड़ी ज्यादा इज्जत मिल गई है, ये तो दुरुस्त नहीं है। तो हमने काला कोट पहना और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए फिर वोट को इज्जत देने के लिए। और हमने यूसुफ रजा गिलानी को पहले तो वहां से नायल करवाया, उसके बाद हम मेमो गेट लेके भी पहुंचे दोबारा से, क्योंकि जरदारी साहब को भी निकलवाना था, वोट को इज्जत देनी थी। ये तमाम चीजें हम वोट को इज्जत दे रहे थे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं। और क्योंकि अब जलील शरकपुरी साहब जो हैं, उन्होंने इसके बरक्स वोट को इज्जत दी कि एक बुजुर्ग आदमी है, बारिश हैं, उस तरह के वो ताकतवर शायद नहीं है, वरना उनकी तरफ कोई जुर्रत भी ना करता, एक शरीफ आदमी है। तो इसलिए हमने कहा गुल्लू भट्ट जरा थोड़ा पुराना हो गया, अब मियां रऊफ को छोड़ते हैं, नाम ही फर्क है ना, कैरेक्टर तो एक ही है। तो हमने उनको छोड़ा के बदतमीजी करें। क्या कोई मान सकता है कि इनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की मर्जी के बगैर ये करतूत हुई है? अगर यही काम पीटीआई में हुआ होता तो आप सोचिए कैसे कैसे काम किए जाने थे, कैसी कैसी बातें की जानी थी अरस्तू साहब की तरफ से। अब मैं क्विकली दो तीन और चीजें बातें आपसे कर दूं, टाइम क्विक हो रहा है। ये कुछ चीजें आपको दिखा दूं माजी से, ताकि आपको लगे कि हम ऐसे बात नहीं कर रहे। ये माजी है इनका। ये नवाज शरीफ साहब की आईजीआई की खबरें सारी, आप जीनत है न्यूज़पेपर्स की, जो कुछ किया इन्होंने। आईजीआई की पोजीशन क्या थी वोट टेबल के ऊपर, लेकिन वोट को इज्जत क्या दिलवाई हमने, वो भी आपके सामने है। ये अरस्तू हैं, इनके सबसे पढ़े लिखे, खुद को जाली प्रोफेसर भी कहते हैं सजा याफ्ता वज़ीर आज़म मंजूर नहीं है। आज इनसे पूछ लें, आज भी यही ख्याल है या डिफरेंट है? अब हम क्योंकि इनकलाबी हो गए हैं, तो ये तस्वीरें जो है ना, जिसमें मरहूम जनरल ज़ियाउल हक हैं, वो अब हमें अच्छी नहीं लगती इस तरह की तस्वीरें। तो याद माजी अजाब है यार, अब ये कोई मिटा दे हमसे। ये फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था हमने PML-Q के लोगों का, और डंके की चोट पे कहा था कि हुकूमत करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉग से, और इसी को हमने उस टाइम पे डिफेंड भी किया था। ये है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके बाद भी हमने वोट को इज्जत नहीं दी और पीपल्स पार्टी को भी छुरा घूमते रहे। अब आपको दिखाता हूं आपसे रिलेटेड चीजें, क्योंकि आजकल मीडिया की आज़ादी पे भी बहुत बात होती है कि कदगन है। बल्कि मियाँ साहब ने वहां से ये मशवरा दिया है कि 2-4-6 महीने आप अंदर रह लेंगे तो शायद चौधरी साहब क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप भी तो लीडरी करते हैं इधर सहाफ़ियों में, तो 2-4-6 महीने अंदर रह लें आप, क्या मसला हो जाएगा। लेकिन देखें ना, मैं तो बीमार हूं, बेटे मेरे जो हैं वो नरम हैं थोड़े से, हम तो अंदर नहीं रह सकते, तो हमें रहना है लंदन में, आप अंदर रह लें 2-4 महीने, क्या है। सो मियाँ साहब वहां से फरमा रहे हैं कि 2-4-6 महीने अंदर रहने का कुछ। मियाँ साहब आपको सिर्फ पैगाम ये देना चाहता हूं कि आपने हमेशा सफ़र और खाबे जो हैं वो सरकारी माल पे खाए। आपकी किस्मत देखिए। मुस्लिम लीग नून का दिल है कि अवाम को 80s और 90s की तरह बेवकूफ़ बनाया जाए, यह कहना है मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का, जो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।